हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ए विंडो आर 156 सेंटीमीटर एंड 216 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो डायमेंशन दे रखा है, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे 156, ये हो गई 216। ठीक है जी। तो हमारे पास में ये मेजरमेंट हमें गिवन है। फाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन वांट्स टू पुट द ग्रिल ऑन द विंडो। अब उसको ग्रिल पुट करनी है इस तरीके से, ग्रिल राइट, इस तरीके से उसको ग्रिल बनानी है विंडो पे इक्वल कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम साइज। और स्क्वायर है मतलब ये वाला लेंथ ब्रेथ सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका ये रिक्वायरमेंट है। डिटरमाइन साइड, डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो उसने बोला एक तो साइड बता दो, साइड निकाल के दिखा दो स्क्वायर की, और फिर बता दो कितने स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन जाएंगे उस ग्रिड के अंदर। फाइन। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर फिफ्थ सिक्स का याद है, तो हमें एक लॉग दी जाती थी क्वेश्चन में, और उसको बोला जाता था, दो लॉग दी जाती थी और उसको बोला जाता था कि हमें इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देते थे। इफ यू रिमेंबर गाइस, दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल देंगे। सिमिलरली हमें इस साइड का लेंथ दे रखा है, इस साइड का लेंथ दे रखा है, तो अगर हमें इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल देंगे सो दैट वी गेट द एक्चुअल मेजरमेंट, कि जिससे हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ गया इसमें, कि हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ लेना है दोनों नंबर का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 156 एंड 216 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 216 तो हमें पता लग रहा है कि 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब मतलब तो फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब हो जाएगा। 156 के लिए हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 9 जा 18, ये 3 से गया 1 3 और ये 13 आ गया। तो हमारे पास में क्या फैक्टर्स बने, 2 की पावर 2, 3 इंटू 30। ठीक है, तो ये हमारे पास में फैक्टर्स आ चुके हैं। नाउ हमें क्या लेना, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों नंबर का, तो कॉमन नंबर निकाल लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, 12। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 12। तो मतलब इस साइड का मतलब अगर मैं इस स्क्वायर ग्रिल की बात करूं तो इसकी साइड का मेजरमेंट क्या है, 12 12 12 इस सेंटीमीटर की साइड से कटेगा। और सिमिलरली इन द लेंथ का साइड भी 12 12 12। तो हमारे पास में स्क्वायर का साइड आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ चुका है, स्क्वायर का साइड आ चुका है। तो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमें बोला हैंस फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। अब कितने हैं, तो उसके लिए देखो हम अगेन हम थोड़ा सा ग्रेड 8 में जाओ, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, जैसे कि पूरा एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द छोटा वाला, तो उससे हमारे पास में क्या जाता था, नंबर ऑफ छोटा एरिया, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली सेम मेथड से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म that is equals to area of the bigger one, that is the window का area, and divided by this side 12 into 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 12 से कट करना है 156 को, 12 को करना है 216। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 12 को 156 से कट करते हैं, तो 12 1 जा 12, 3 36, 12 3 जा 36। ठीक है, सिमिलरली 12 को 216 से कटेंगे, कट करेंगे तो हमारा आएगा 18, राइट। yes, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 13 इंटू 18 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 234। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म इन द ग्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट, टोटल नंबर स्क्वायर फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म इन द विंडो। ठीक है, वो ग्रिल में जो विंडो थी उसमें ग्रिल में स्क्वायर बनाए, वो कितने बने, 234। गॉट इट गाइस। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू -3 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, राइट। ठीक है, आपको समझा देती हूँ किस तरीके से आपको वहां पे सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। फाइन। अब हमें क्या बोला है, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3। तो ये हमारा किस तरीके x y इक्वल्स टू -3, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, एंड दैट इज योर बिलो द लाइन, बिलो द लाइन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर y इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया।
ना सेकंड वाला ग्राफ भी बना लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, x को 0 रख दो तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो y आपके पास में 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली y को 0 रख दो तो x हमारे पास में 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0,2 यहाँ पे कुछ होगा एंड x एक्सिस पे 4 है एंड 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से ये कट जाएगा, राइट। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें y इक्वल टू -3 दे रखा है, हम हमारी इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे x प्लस 2y की वैल्यू -3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास में x का वैल्यू क्या होगा, 3 2 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, 10, -3। तो x एक्सिस का 10, y का -3। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं जाके ये इस वाले पॉइंट में जाके कहीं पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट में लिख के आना है, ग्राफ को अच्छे से बना के आना है एंड दिस 2 लाइंस, राइट। ठीक है, होप यू गाइस गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली आपको आइडिया लग गया कि हाँ, वैसे आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे आप कट करते हुए दिखाइएगा, और यहाँ पे बस इसको वेरीफाई कर दीजिएगा कि यहाँ पे डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू -3 रखा, x इक्वल टू 3, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। द सॉल्यूशन to the system of linear equation is x equals to 10 and y equals to -3। ठीक है, got it। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है। इन एन एपी 15 टर्म एक्सीड द ए टर्म बाय 21। तो क्या बोला है इसमें, A15 जो टर्म है, 15 जो टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब आगे है। लेट सपोज करो आप और आपका फ्रेंड है और आप उससे 10 नंबर आगे है, तो मतलब आप दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10 का। तो सिमिलरली आई कैन राइट डाउन दिस A15 माइनस A8 इक्वल्स टू 21, दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 55, दिस इज गिवन टू अस। हमें फॉर्म करना है एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए चाहिए और हमें डी चाहिए। ठीक है, तो दो गिवन कंडीशन है, उसकी हेल्प से हमें ए और डी निकालना एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट आवर ए2। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 14d, A8 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d इक्वल्स टू 21, राइट। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 14d माइनस a माइनस 7d इक्वल्स टू 21। a से a कैंसिल, 7d इक्वल्स टू 21। यहाँ से हमारे पास में d क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास में d आ गया 3। ठीक है, तो d हमें मिल चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a हम निकालेंगे हमारे सम के हेल्प से, जो हमको दूसरा कंडीशन दे रखा है ना, S10 इक्वल्स टू 55, S10 इक्वल्स टू 55। यहाँ पे हम लगा देंगे हमारे सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू 55 इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 मीन्स 10 minus 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। d हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 5 2 10, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, खत्म। तो यहाँ पे 11 आ गया, ब्रैकेट में 2a प्लस 9, d क्या है, 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 9 3 जा 27। तो यहाँ पे हम 27 और -11 कर देंगे, तो ये वी विल गेट -16 इक्वल्स टू 2a, और a हमारे पास में क्या आ गया, -8। ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, -8। तो हमारे पास में a है -8 एंड d है हमारे पास में 3। तो हमें बनानी है AP, वी हैव टू फॉर्म द AP। अब AP हमारे जब फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में किस तरीके से बनाते हैं हम AP, कैसे फॉर्म होगी, AP इज a प्लस d a प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, -8 है। ठीक है, a -8 प्लस 3, ये सेकेंड टर्म बन जाएगा एंड थर्ड टर्म इज -8 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, एंड सो ऑन, खत्म नहीं होगी, हम और भी बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -5, ये हो जाएगा 3 3 6 -2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारी ये AP बन रही है। ठीक है, दिस द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल, आराम से कीजिए। ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन होती है उसी पे हमें थोड़ा सा सोचना है, वहीं से हमारे नंबर्स निकलते जाए। थैंक यू।